हेलो फ्रेंड्स। आज हम ईयर के मैकेनिज्म को एनिमेशन के द्वारा समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। साउंड हवा में वाइब्रेशन है जो हमारा ईयर परसीव करता है। हेल्थी ईयर्स 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स को सुन सकते हैं। एज बढ़ने या एक्सेसिव नॉइज एक्सपोजर की वजह से ये रेंज कम हो जाती है। साउंड वेव्स इनर ईयर में सिग्नल्स क्रिएट करती हैं जो कोक्लियर नर्व और ऑडिटरी पाथवे के थ्रू ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक ट्रांसमिट होते हैं। क्योंकि सेंस ऑफ साउंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स में होता है, साउंड वेव्स को ऑरिकल एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में डायरेक्ट करता है। ये वेव्स ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं जो ऑडिटरी कैनाल को क्लोज करता है। ये वाइब्रेशंस ऑसिकल्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं जिसमें स्टेप्स का बेस ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया पर प्रेशर डालता है। बसिलर मेम्ब्रेन कोक्लिया के अंदर लोकेटेड होती है। ये कोक्लिया के टिप तक जाती है, वहाँ से टर्न लेकर वापस आती है और सेकेंडरी मेम्ब्रेन के रूप में कंटिन्यू करती है। ये मेम्ब्रेन कोक्लिया को लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड करती है इनटू 3 फ्लूइड फिल्ड कैविटीज। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स फ्लूइड में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं जो मेम्ब्रेन के इनिशियल सेक्शन में अब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि लोअर फ्रीक्वेंसी साउंड्स आगे तक ट्रैवल करती हैं। जब वाइब्रेशन अब्जॉर्ब होती है तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट ही होता है जो ब्रेन तक ट्रांसमिट होता है। साउंड का पिच अब्जॉर्प्शन के लोकेशन से एनकोड होता है, इसे टोनोटोपी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑर्गन ऑफ कोर्टी में जनरेट होते हैं जहां बजिलार मेम्ब्रेन हेयर सेल्स को मूव करती है और उन्हें बेंड करती है, जिससे सिग्नल प्रोड्यूस होता है। ऑर्गन ऑफ कोर्टी मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म करता है जो कोक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं और ऑडिटरी पाथवे के थ्रू ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं। और फाइनली सेंस ऑफ साउंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रोड्यूस होता है, मतलब हमें किसी भी प्रकार की साउंड सुनाई देती है। तो ये था 3D एनिमेशन ऑन मैकेनिज्म ऑफ ईयर। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं।